स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा बच्चों, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नया शब्द बनाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आगे है उसके उदाहरण। देखिएगा बच्चों, जैसे सुंदर, सुंदर प्लस ता बराबर क्या हो जाता है? सुंदरता। मीठा प्लस आस यानी कि मिठास। बाल प्लस पन, बालपन। यहाँ पर ता आस पन हमारे क्या है बच्चों? ये प्रत्यय हैं। देखिएगा प्रत्यय की मुख्य विशेषताएं क्या विशेषताएं होती हैं? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय जो होता है, अभी हमने आपको दिखाया था, देखिएगा ता आस पन यानी कि हमेशा अंत में जुड़ता है, तो आप समझ लेना ये प्रत्यय है। प्रत्यय अपने आप में समानता स्वतंत्र शब्द नहीं होता है। प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बनता है। प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विस्तार हो सकता है। कहने का मतलब है, प्रत्यय जो होता है स्वतंत्र नहीं होता, अलग नहीं होता है, मतलब दूसरों पर निर्भर रहता है। और उसमें प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बन जाता है। अब आता है बच्चों प्रत्यय के प्रमुख भेद। कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के दो मुख्य भेद माने जाते हैं। नंबर 1 कृत्य प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। किसमें जुड़कर? धातु में। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है, पढ़ प्लस आई बराबर क्या हो गया? पढ़ाई। लिख प्लस अक क्या हो गया? लेखक। बन प्लस आवट क्या हो गया बच्चों? बनावट। अब होता है सज प्लस आवट यानी कि सजावट। यहाँ आई अक आवट कृत्य प्रत्यय है। अब आता तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है बच्चों, जैसे बाल पन क्या हो गया? बालपन। बाल प्लस पन यानी कि बाल। अब बच्चों आता है मित्र प्लस ता मित्रता। अपना प्लस पन अपनापन। भारत प्लस ये यानी भारतीय। यहाँ पन ता ये तद्धित प्रत्यय है। इसमें एक ट्रिक होती है बच्चों, जैसे धातु प्लस प्रत्यय बराबर कृत प्रत्यय और शब्द प्लस प्रत्यय बराबर तद्धित प्रत्यय। ये आप याद कर लेना। धातु प्रत्यय होगी तो कृत्य प्रत्यय आएगा, शब्द लगा होगा प्रत्यय होगा तो तद्धित प्रत्यय आता है। इसके और उदाहरण है बच्चों, देखिएगा जैसे आ तो घाटा, घेरा, छापा, गुजारा। आई गड़ाई, चढ़ाई, रुलाई, लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई, पिटाई, खिंचाई। आव का होता है बच्चों उतराव, घुमाव, चनाव, चुनाव, चलाव है चलाव, चुनाव, बनाव, पड़ाव, चढ़ाव, दुराव, बचाव, खिंचाव, बहाव, लगाव। अब आता आस, निकास, हुलास, विकास, गिलास, विलास, व्यास। इसके बाद आता ई, चढ़ाई, लड़ाई, वड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, हंसी, बोली, धमकी, घुड़की, छिड़की, सिसकी। इसके बाद आता ता, खपत, बचत, लागत, चपत, वनत, बिगड़त, हसत। ती, चढ़ती, बढ़ती, घटती, रटती, श्रीमती, गिनती, भरती, चलती।
आकू का होता है लड़ाकू, उड़ाकू, पढ़ाकू। ऊ का होता है खाऊ, रट्टू, उतारू, चालू, बिगाड़ू, काटू, लागू, बिकाऊ, दिखाऊ। ऐरा का होता है लुटेरा, चितेरा, लखेरा। अब ओड़ा का क्या होता है बच्चों? भगोड़ा, हसौड़ा, चटोरा, बटोरा। वैया का क्या होता है? गवैया, खिवैया। ना का होता है खाना, गाना, बोलना, रोना, पीना, लेना, देना, आना, टहलना, नहाना, सोना, लिखना, पढ़ना। का क्या होता है? बैठक, फाटक। आई भलाई, बुराई, डिठाई, डिठाई, चतुराई, पंडिताई। पन का होता है कालापन, लड़कपन, बालपन, पागलपन, गंवारपन। हारा का होता है लकड़हारा, चुड़हारा, हार का फनिहार, मनिहार। ता का होता है पायता, रायता। जादह का होता है परिजादा, शाहजादा, हरामजादा। गार का होता है बाला यानी कि खिदमत गार, गुनाहगार, मददगार। और होता है बच्चों यादगार। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको प्रत्येक पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मौत ये आपके लिए लाभदायक है, इसे ज़रूर याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।